नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको घुटनों के दर्द के विषय में बताऊँगी। इसके अलावा वेरिकोज वेन्स, पिंडलियों में दर्द, ब्लड का सर्कुलेशन कम होना, इसके विषय में बताऊँगी। और आप घुटनों में दर्द की वजह से या पिंडलियों में दर्द की वजह से, पैरों में दर्द की वजह से अगर आप नहीं चल पाते और आपका अधिकतर समय बेड पर बैठे बैठे बीतता है, तो मैं आपको एक ऐसा आसान इलाज बताऊंगी कि आपको इन सभी चीज़ों में आराम हो जाएगा और किसी भी तरह की कोई दवाइयाँ आपको नहीं लेनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारे घुटनों में सूजन आई कैसे, आई क्यों, वेरिकोज वेन्स की समस्या आई कैसे। तो इसके विषय में हम पहले जानकारी लेंगे और उसके बाद इसका इलाज जानेंगे। तो घुटनों में सूजन आने का सबसे बड़ा कारण है शरीर के अंदर यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो शरीर के अंदर जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जब तक हम उसको कम नहीं करते तब तक शरीर में सूजन कम नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कम करना होगा। जब शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो जोड़ों के अंदर सूजन आती है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण किडनी के अंदर पथरी भी बनना शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले अपने शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल करना होगा। हो सकता है जो हम रोज़ाना खाद्य पदार्थ खाते हैं या जो भी हम भोजन करते हैं उसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा शरीर के अंदर बढ़ जाती हो, क्योंकि हमारा भोजन एसिडिक ज़्यादा होगा और हो सकता है कि हमारा ध्यान अभी तक उसके ऊपर ना गया हो। तो आज मैं आपको उसी के विषय में बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाती हैं और जिनको हमें कम खाना चाहिए और या फिर बंद कर देना चाहिए। तो सबसे पहला ध्यान तो हमें अपने चाय कॉफ़ी पर रखना चाहिए, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि अगर हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेंगे तो इससे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी। बहुत लोगों को तो पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, और या फिर ये समझ लीजिए उनको इसकी आदत पड़ जाती है और दिन में 10-10 कप तक भी वो चाय के पीते हैं, कॉफ़ी के पीते हैं। तो चाय और कॉफ़ी को हमें धीरे धीरे एकदम कम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अधिक चाय पीते रहेंगे तो एसिड की मात्रा हमारे शरीर से कम नहीं होगी बल्कि धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि चाय में निकोटीन होता है जो विषैला होता है और हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। जो लोग रोज़ाना अल्कोहल लेते हैं और वो भी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनको यूरिक एसिड की संभावना 100% रहती है। यूरिक एसिड उनके शरीर में बढ़ने लग जाता है। कभी कभी अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो चलता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ये दिक्कतें तो आएंगी ही, ये आप मान के चलिए। इसलिए अल्कोहल को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं। इसके अलावा जो लोग अधिक स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, तो उनको भी यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और बढ़ता ही है, बल्कि यूरिक एसिड उनको बढ़ता ही है। तो अगर वो चाहते हैं कि यूरिक एसिड कम हो जाए तो इन सब चीज़ों को कम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जिन खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है वो भी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं, जैसे उड़द की दाल, छोले, राजमा, अरबी, कटहल, इस टाइप के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं ये शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं। और यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में और भोजन में दोनों में ही चेंज करना होगा। अगर हम अपने भोजन में चेंज कर लेते हैं लेकिन लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करते तो इससे भी यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ती है। जैसे कि लाइफस्टाइल में चेंज करने का मतलब है कि आजकल जैसे सब लोग देर से सोते हैं, सोने का कोई टाइम नहीं है, रात को 12-12, 1-1 बजे सोते हैं। तो जब रात को 12-12, 1-1 बजे सोते हैं तो शरीर के अंदर कब्ज की मात्रा बढ़ती है, शरीर में ड्राइनेस आती है, आंतों में खुश्की आने लग जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए टाइम से सोना ज़रूरी है। और नींद पूरी नहीं होती तो इससे भी शरीर के अंदर व्याधियाँ पैदा होती हैं, बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो हमें सोना, जागना, खाना सब कुछ टाइम पे ही करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा बदपरहेजी भी नहीं करते लेकिन फिर भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो ये उनकी बॉडी की टेंडेंसी की बात है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि
खाने में कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जिससे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़े, बल्कि अपने भोजन में हर चीज़ ऐसी लें जो एसिड की मात्रा को घटाए। यहाँ तक कि उन्हें अपना अनाज भी चेंज करना चाहिए। गेहूँ खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है तो अपने अनाज को भी उन्हें चेंज कर लेना चाहिए। तो गेहूँ की जगह जैसे ज्वार खा सकते हैं और बाजरा खा सकते हैं। तो जब गर्मियों का मौसम है तो आप ज्वार खा सकते हैं, और जब सर्दियों का मौसम है तो आप बाजरा खा सकते हैं। और इनकी कोई भी डिश बना करके खा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी रोटी ही बना के खाएं। आप इनकी खिचड़ी बना सकते हैं, इनका दलिया बना सकते हैं, वेजिटेबल दलिया बना सकते हैं, मीठा दलिया बना सकते हैं, कुछ भी बना करके खा सकते हैं। तो आप इसको, लेकिन इस्तेमाल आप ज्वार और बाजरे का ज़्यादा करेंगे तो यूरिक एसिड की मात्रा शरीर के अंदर धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और जब शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा कम होने लग जाती है, कंट्रोल होने लग जाती है, तो आप स्वतः ही महसूस करेंगे और देखेंगे भी कि जोड़ों के दर्द आप में जो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, जो जोड़ों के दर्द, उनमें रिलैक्स आना शुरू हो गया है, उसमें सॉफ्टनेस आ गई है। आपको पहले जैसा दर्द अब नहीं होता है। और अगर हमारा भोजन अच्छा नहीं होता, अनाज अच्छा नहीं होता, तो हमारे शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन, मिनरल्स की कमी होना शुरू हो जाती है। जब इन तत्वों की कमी होना शुरू हो जाती है तो हड्डियाँ भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और हड्डियों पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, दुखने लगती हैं हड्डियाँ। और जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति आ जाती है। जब ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति आ जाती है तो हड्डियों में एक सघनता कम हो जाती है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों में दर्द महसूस होता है। और जब ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति बहुत लंबे समय तक रहने लगती है तो उसके बाद फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस हो जाती है। और रूमेटाइड आर्थराइटिस में जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग आने लग जाती है, उनसे जो जुड़ी मांसपेशियां हैं उनमें सूजन आने लगती है, कमजोरी महसूस होती है, चलने फिरने में दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें यूरिक एसिड को शरीर से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी भी हमारी मदद करती है, क्योंकि किडनी हमेशा शरीर की गंदगी को छानती है। तो वो कब मदद करती है? जब हम बहुत सारा पानी रोज़ाना पीते हैं। तो जब यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो हमें 8 से 10 बल्कि 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि जब हम 10 से 12 गिलास पानी पीते हैं तो यूरिक एसिड यूरिन के रास्ते किडनी फ्लश आउट कर देती है और शरीर में दर्द और स्वेलिंग कम होने लग जाते हैं। और अगर हम पानी कम पीते हैं तो किडनी यूरिक एसिड को बाहर निकाल नहीं पाती और वो यूरिक एसिड जोड़ों के ऊपर जमा होने लग जाता है। और जब जोड़ों पे जमा होने लगता है तो जोड़ों की शेप में चेंज आने लगता है और जोड़ों में दर्द रहने लगता है और स्वेलिंग हो जाती है और उससे जुड़ी हुई मांसपेशियों में भी सूजन आने लगती है। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा इकट्ठा ना हो। और सर्दी हो या गर्मी, हमें दोनों ही मौसम में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। कई बार सर्दी की वजह से लोग कम पानी पीते हैं कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आप ठंडा पानी ना पिएं, हल्का गर्म पानी पिएं। और जब गर्मियों का मौसम है तो आप सादा पानी पिएं, लेकिन पानी की कोई कमी ना करें। पानी हमें खूब पीना चाहिए, क्योंकि पानी बॉडी को डिटॉक्स करता है, शरीर में होने वाली ब्लड की एसिडिटी को भी कम करता है। जैसे ही आप अपनी डाइट को चेंज करेंगे, मेंटेन करेंगे और गेहूं की जगह ज्वार और बाजरा खाएंगे, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके जोड़ों में आराम हो गया है। और ज्वार और बाजरा खाने की बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि इन दोनों ही अनाजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, फोलेट वगैरह और विटामिन, मिनरल सब भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए अच्छे हैं, जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूती देते हैं, शरीर को मजबूती देते हैं और ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। अब आप मौसम के अकॉर्डिंग रोटी चाहे ज्वार की खाएं और चाहे बाजरा की खाएं, लेकिन उसके साथ जो भी दाल सब्जी खाएं, कोई सी भी दाल सब्जी खाएं मौसम के अनुसार, लेकिन उसको पतली बनाएं, क्योंकि जब हम दाल सब्जी पतली खाते हैं तो भोजन डाइजेस्ट होने में आसानी होती है। भोजन जितना गाढ़ा होगा, सब्जी जितनी गाढ़ी होगी, तो भोजन को डाइजेस्ट करने में दिक्कत लगेगी। इसीलिए मैं समय समय पर आपको बताती हूँ कि आप भोजन के साथ 1 गिलास हल्का गर्म पानी पिएं, क्योंकि पानी पीने से भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, थोड़ा पतला होकर के जाता है। क्योंकि भोजन जितना गाढ़ा होगा उसको डाइजेस्ट होने में उतनी ही देर लगेगी।
आप इस चीज़ को आजमा करके देख सकते हैं। कुछ दिनों के लिए आप पतली दाल सब्जी खाएं या फिर भोजन के साथ में 1 गिलास पानी पिएं। आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी सभी प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी जो बहुत आसान है। आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, आप बिस्तर में बैठे बैठे उस चिकित्सा को भी कर सकते हैं। तो जब आपके सभी जॉइंट्स में पेन हो, इन छोटी छोटी उंगलियों के जॉइंट्स में भी पेन हो, आपकी ये इस हड्डी पर भी दर्द हो या आपकी कोहनी पर भी दर्द हो, और इसके अलावा घुटनों में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो और पैरों के पंजों में दर्द हो, छोटी छोटी हड्डियाँ जो उंगलियों की हैं उसमें भी दर्द हो, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी चिकित्सा है और बहुत ही आसान है। तो इसके लिए पैरों के ऊपर और हाथों के ऊपर गरम ठंडी पट्टी बांधनी है। और ये गरम ठंडी पट्टी इतना अच्छा काम करती है कि जोड़ों पर, जो छोटे छोटे जोड़ हैं उन पर या घुटनों पर स्वेलिंग आ गई है और उन जोड़ों पर यूरिक एसिड जम गया है, उसके क्रिस्टल्स जम गए हैं और जोड़ों पे सूजन रहने लगी है या उससे जुड़ी मांसपेशियाँ उन पर सूजन रहने लगी है, वो कमज़ोर हो गई हैं, तो उन सभी को ये गरम ठंडी पट्टी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करती है और जोड़ों के ऊपर जमा हुए क्रिस्टल्स जो यूरिक एसिड के होते हैं उनको तोड़ती है और यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देती है। तो देखते हैं इस पट्टी को कैसे बांधेंगे। तो अभी आपने देखा पैरों पर पट्टी को कैसे बांधा गया है या हाथों पर पट्टी को कैसे बांधा गया है। जैसे पैरों पर पट्टी बांधते हैं ठीक उसी तरह से हाथों के ऊपर पट्टी बांधते हैं, पूरे हाथ पर पट्टी बांधते हैं। और जब पट्टी पैरों पर बांधते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर घुटनों तक वो पट्टी आ जाती है और वहाँ तक जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। और इस पट्टी को हमें 45 मिनट तक बांध के रखना है। 45 मिनट के बाद इस पट्टी को खोल देना है और जब आप पट्टी खोल दें तो थोड़ा सा हाथ से रब कर लें, जिससे वहाँ जो थोड़ी बहुत ठंडक आपको फील हो रही है तो उसमें चेंज आ जाए, नॉर्मल हो जाए। और इस पट्टी को आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी बांध सकते हैं। जब पट्टी बांधें तो थोड़ा सा पेट खाली होना चाहिए,
जैसे नाश्ता कर लिया तो 1-1.5 घंटे बाद बांधें, खाना खा लिया तो 2 घंटे बाद बांधें। इस तरह से इस पट्टी को बांधें। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप किसी भी वक्त पट्टी बांध सकते हैं। सुबह भी बांध सकते हैं, दोपहर भी, शाम भी और रात को भी बांध सकते हैं। लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आप 4 बजे इस पट्टी को बांध करके फ्री हो जाएं, यानी 3 बजे तक पट्टी बांध लें और 4 बजे तक फ्री हो जाएं। और ये पट्टी आपके पैरों पर, पंजों पर, घुटनों पर जो होने वाले दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं, उनको तो ठीक करेगी, लेकिन अगर आपको वेरिकोज वेन्स की भी समस्या है तो ये उसको भी ठीक करेगी, क्योंकि वेरिकोज वेन्स की समस्या में ब्लड वेसल्स में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसका फ्लो कम हो जाता है और ब्लड आता तो है पर वापस नहीं जाता। उनके जो वॉल हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम गर्म ठंडी पट्टी बांधते हैं तो वो वॉल भी ठीक होने लगते हैं और जो जमा हुआ ब्लड है वो भी अपनी जगह छोड़ देता है और धीरे धीरे ब्लड वेसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं और वेरिकोज वेन्स भी ठीक होने लग जाती है। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके बहुत काम आएगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।